बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टी20 आज शाम को 5:30 बजे खेला जाएगा। इसके स्टैट्स क्या होंगे, टीम किस तरीके की होगी, दिखाने से पहले आपको ये दिखा दूं कि थर्ड टी20 की जो टीम मैंने आपको दी थी किस तरीके का रुझान वो दिखा कर गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाकिब अल हसन और एम मार्श का जो कॉम्बिनेशन है पहले मैच से बहुत बढ़िया चल रहा है। यही कॉम्बिनेशन के साथ आज भी हमें जाना है। नथन लिलिस ने कल ओपनिंग करी या एक तरीके से डेब्यू करा इस सीरीज़ में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए, तकरीबन 3 विकेट लेकर गए। आज भी आपको इनको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। जैम्पा और हेजलवुड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हेजलवुड सिर्फ और सिर्फ एक मैच में अच्छा चले, बाकी के दोनों मैच में अच्छा नहीं चले, इसीलिए मैंने उनको ड्रॉप किया और कहीं ना कहीं वो फायदे का सौदा हुआ। इसके बाद अगर मैं एस इस्लाम की बात करूं तो शुरू के तीनों मैचों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, 2 विकेट मिनिमम लेके जा रहे हैं। इनका टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं मेहंदी हसन और एम रहमान की बात करूं, इन लोगों ने कल थोड़ा सा डाउन द परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि शुरू के 2 मैचों में 3 मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन जो थर्ड टी20 रहा उसमें एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर टीम डाउन चली गई। बाकी ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं या जो रैंक है वो आप देख सकते हैं कि 5.5 लाख लोगों में तकरीबन यहाँ पर 615 पॉइंट के साथ 50,000 रैंक आई है, जो कि एक अच्छी रैंक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आज के स्टैट्स क्या रहने वाले हैं या आज की टीम क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बैट्समैन कोई बहुत उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है लेस देन 150 ही रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग साफ सी बात है कि मैं आपको तीनों टी20 में ये बात बता चुका हूं कि आपको बैट्समैन कैटेगरी से जो है बहुत ही कम बैट्समैन लेने हैं। बल्कि अगर कोई ऐसी ऐप आपको मिल जाती है, ऐसी एप्लीकेशन जहां पर मिल जाती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ आप टीम बना सकते हैं, जैसे कि मैं मैच ऑन पे खेलता हूं और मैच ऑन पे आप 2 बैट्समैन के साथ भी टीम बना सकते हैं, तो वहां पर खेलने में आपको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप 4 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, 4 और 4 8, इसके बाद 2 बैट्समैन 8 और 2 10 और 1 विकेट कीपर 11। ये कॉम्बिनेशन आप कुछ ही ऐपों पे बना सकते हैं, लाइक मैच ऑन ऐप जिस पर मैं खेलता हूँ। नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। बांग्लादेश ने सबसे पहले 131 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया 108 बनाकर आउट हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 121 बनाए, बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना दिए। इसके बाद बांग्लादेश ने फिर से 127 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया 117 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 20 ओवर उनके खत्म हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश चाहे भले कितना छोटा स्कोर करे, ऑस्ट्रेलिया उसको चेज नहीं कर पा रही है, और ऑस्ट्रेलिया चाहे कितना ही स्कोर कर ले, बांग्लादेश उसको आसानी से चेज कर ले रही है। तो रिजल्ट ये निकलता है, सिनेरियो ये निकलता है कि टीम तो जो है वो बांग्लादेश के फेवर में ही जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बॉलर और ऑलराउंडर कैटेगरी पर ही सिर्फ फोकस करना है ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं टीम। तो यहां पर मैं आपको पहले कल की टीम की रैंक दिखा दूं, आपको क्या रैंक रही है। आप देख सकते हैं यहां पर 50,000 मेरी रैंक आई है, और जो टीम थी वो किस तरीके की थी आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज की टीम की। तो ग्रैंड लीग यहाँ पर लग चुकी है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 बैट्समैन के साथ भी आप टीम बना सकते हैं। ग्रैंड लीग लग चुकी है, और इस ग्रैंड लीग में अगर आपको बड़ी विनिंग करनी है, 3,333, 2,500, इस तरीके के अगर आपको विनिंग करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, तो फटाफट से आके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड करिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आज के स्टैट्स की। सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नुरुल हसन की, तो 9, 1, 3, 22 और 11 इन्होंने स्कोर किया है। फिफ्थ डाउन पर आते हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, इनको बैटिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वहीं मैं मैथ्यू वार्डे या एलेक्स कैरी से इनकी कंपैरिजन करता हूं, तो मैथ्यू वार्डे शुरू के 3 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए, लेकिन बाकी जो शुरू के 2 मैचों में, लेकिन कल वाले मैच में मैथ्यू वार्डे ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया है। तो फिर भी चूंकि ओपनिंग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग करते हैं, इसलिए मैथ्यू वार्डे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो टीम में मेरे हिसाब से आपको एसएल के लिए इनको फिक्स कर देना चाहिए। और जीएल की अगर बात करूं तो जैसे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि आपको बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर हम नुरुल हसन को और एलेक्स कैरी दोनों को ट्राई करेंगे। लेकिन अगर स्मॉल लीग की हेड टू हेड की बात करूंगा तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू वार्डे के साथ जाना चाहिए। बात करेंगे अब बैटिंग कैटेगरी की। यहां पर किसने क्या किया,
तो देखिए नईम शेख की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शुरू के 2 मैचों में, सॉरी शुरू के 2 मैचों में बहुत बढ़िया पहले मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी, तकरीबन 30 रन बना के गए, लेकिन दूसरे मैच में 9 रन, तीसरे मैच में सिर्फ 1 रन। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, इनको मिस करना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होगा, या अगर आप इनको मिस करना चाहते हैं तो आपको इस ऐसी एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 बैट्समैन लेके चलें, यानी कि एक महमूदुल्लाह हो गए और या फिर मैकडरमोट या हेनरी क्यू में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं महमूदुल्लाह की, तो कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। महमूदुल्लाह एसएल के लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको 3 बैट्समैन मिलेंगे, मैकडरमोट मिलेंगे, हेनरी क्यू मिलेंगे और ए टर्नर मिलेंगे। तो सबसे पहले ए टर्नर के बारे में अगर मैं बताऊं तो लास्ट के मतलब जो 3 T20 हुए हैं किसी में भी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। लेकिन अगर वहीं मैं कंपैरिजन करूं अगर हेनरी क्यू की, तो हेनरी क्यू शुरू के 2 मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए, थर्ड मैच में नहीं चले। लेकिन मैकडरमोट ने कल के मैच में जैसे कि आप देखते हैं कि 35 रन की पारी खेल कर गए और प्लस ओपनिंग कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट हुआ है इनका, तो मैकडरमोट आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। आगे बात करेंगे अब ऑलराउंडर कैटेगरी की। ऑलराउंडर कैटेगरी अगर यहां पर बात करूं तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक शाकिब अल हसन, एम मार्श, जो कि आपको अपने अपोनेंट की हर टीम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको मिस करके तो शायद ही कोई एसएल की टीम बनाता हो। तो एसएल की टीम के लिए 2 फिक्स प्लेयर शाकिब अल हसन, एम मार्श रहेंगे। लेकिन अगर जीएल के कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं तो अगर आप 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें शाकिब को टीम में नहीं रखना है और एक कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें एम मार्श को टीम में नहीं रखना है। क्योंकि कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो या कोई कितना ही अच्छा सीरीज में परफॉर्मेंस दिखा रहा हो, वो कब जाकर किसी एक मैच में डंप हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। आपको 2 टीमें ऐसी जरूर बनानी है जिसमें एक में शाकिब अल हसन को मिस करना है और एक में एम मार्श को मिस करना है। चलिए अब हम बात करेंगे फिलहाल वापस से एसएल की टीम की। तो शाकिब और एम मार्श दोनों के दोनों फिक्स प्लेयर रहेंगे एसएल की टीम में। अब जो आगे प्लेयर्स हैं इनकी सौम्य सरकार से शुरू के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों मैचों में उम्मीद थी कि शायद कुछ ना कुछ करके जाएंगे, लेकिन तीनों ही मैचों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब हम जाकर मतलब 3 मैच के बाद जाकर हम सौम्य सरकार को फाइनली ड्रॉप करने की कंडीशन में आ चुके हैं। यहाँ पर आप सौम्य सरकार को जीएल के अगर आप 10 से 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वहाँ पर ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, किसी न किसी एक कॉम्बिनेशन में डाल लीजिएगा, हो सकता है कोई बड़ा स्कोर कर जाए। लेकिन अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूँ तो अब सौम्य सरकार को लेकर हमें अपनी टीम खराब नहीं करनी है, तो इनको आप कंप्लीटली मिस आउट कर दीजिए। अष्टा नगर की अगर बात करूं तो फर्स्ट T20 में मुझे लगा था कि शायद अष्टा नगर चूंकि एक बड़े प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखा रखी है पिछले मैचों में, लेकिन इस सीरीज़ में चूंकि नहीं चल रहे हैं तो अष्टा नगर को भी आपको कंप्लीटली ड्रॉप करके चलना है। अब यहाँ पर बसते हैं ए हुसैन और मेहंदी हसन। तो मेहंदी हसन की अगर बात करूँ तो ये ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको विकेट भी निकाल के देते हैं प्लस रन भी बना के देते हैं। हालांकि लास्ट मैच में कोई बड़ा स्कोर नहीं करके गए, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आज में नहीं चलेंगे। मेहंदी हसन को मेरे हिसाब से आपको लेके चलना चाहिए आज के मैच में। आगे अगर मैं बात करूँ ए हुसैन की, ए हुसैन को लेना इसलिए ज़रूरी है, हालांकि ए हुसैन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो सेकंड लास्ट मैच में 37 और उससे पहले वाले में 19 रन का स्कोर करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग साइड से इनको लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि ये थर्ड डाउन पर आते हैं तो बैटिंग तो डेफिनेटली इनकी आनी है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि अगर 4 ऑलराउंडर के साथ आप या फिर 4 बॉलर के साथ, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बनता है, या फिर 3 ऑलराउंडर और 5 बॉलर, एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। दोनों के दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है आपकी जीएल और एसएल दोनों के लिए। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ आप जाइएगा और ए हुसैन को अगर आप अपनी टीम में रख पाएँ तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने बॉलिंग सेगमेंट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा नथन इलिस, जिन्होंने कल इस सीरीज़ में डेब्यू किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो नथन इलिस, ऐसा नहीं है कि कल इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, एक्चुअली वाकई में बहुत बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये तीनों सीरीज़ में नथन इलिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं इनको मिस आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे बात करूँगा अब मैं एस इस्लाम की। डेथ के बॉलर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यू फर्स्ट T20, सेकंड T20, थर्ड T20 2 विकेट मिनिमम लेके जा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होप्स हो कि आज भी शायद 2 या 1 विकेट एस इस्लाम जरूर लेके जाएंगे। तो एस इस्लाम और नथन इलिस 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपकी एसएल और जीएल की ईच एंड एवरी टीम में होने ही चाहिए।
आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब हेजलवुड की, तो हेजलवुड ने फर्स्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 3 विकेट लेकर के, उसके बाद 1 विकेट, उसके 2 विकेट, मतलब थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो नॉन कंसिस्टेंस हो रही है, यानी कि अनिश्चितता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो इसके चलते मैं फिलहाल हेजलवुड को आपको ड्रॉप करने की एक राय दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसएल में, जीएल में आपको इनको ट्राई करना ही करना है। अगर यहीं पे अब आप कंपैरिजन करें एम रहमान यानी कि मुस्तफिजुर रहमान की और नुसैम अहमद की, नुसैम अहमद सीरीज में एक मैच में सिर्फ सेकेंड T20 में 4 विकेट लेकर गए, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं किया और उसके बाद भी कुछ नहीं किया। लास्ट वाले मैच में 1 विकेट लेकर गए हैं, कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से नुसैम अहमद को आप कंप्लीटली एसएल की टीम में ड्रॉप करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 प्लेयर की बात करें तो एम रहमान, एस इस्लाम, इसके बाद जैम्पा और नथन एलिस, ये 4 प्लेयर एसएल के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर बनते हैं। तो 4 बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 2 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपका एसएल के लिए रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई टीम किस तरीके की बनानी है। सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी, तो जैसे कि कंपैरिजन आपको बता चुका हूं कि एलेक्स कैरी और नूरुल हसन को कहीं ना कहीं एसएल के लिए आपको यही राय दूंगा कि आप ड्रॉप करके चलें, क्योंकि एसएल के लिए एलेक्स कैरी काफ़ी डाउन द ऑर्डर आते हैं, नूरुल हसन काफ़ी डाउन द ऑर्डर आते हैं, लेकिन जैसे कि मैथ्यू वाडे ओपनिंग करते हैं और फर्स्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाकर भी गए थे, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही राय दूंगा कि आप मैथ्यू वाडे के साथ जाएं। एलेक्स कैरी और नूरुल हसन को स्मॉल लीग में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में एक एक टीम में इनको ज़रूर आपको ट्राई करना है। आगे बात करूंगा अब बैटिंग ऑर्डर की। बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो फिक्स प्लेयर है महमूदुल्लाह हैं। सेकेंड नंबर पर मैकडरमोट, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने इनको एसएल की टीम में मतलब ज्वाइन किया है। और यहाँ पर आपके पास 2 और ऑप्शन है, एक हेनरी क्यू और फिलिपी, तो इन दोनों को आपको जीएल में मतलब ट्राई करना ही करना है। इसके बाद नईम शेख की अगर बात करूँ, तो हालांकि लास्ट के 2 मैचेस से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एसएल में अगर आप इनको ड्रॉप करके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित कहीं ना कहीं होने वाला है। आगे अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर कैटेगरी की, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में वीडियो आ जाएगी और आपको यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर 1 लाइक का बटन आप दबाते हैं तो इट्स ओनली ए मोटिवेशन फॉर ए प्रेडिक्टर। तो फाइनली हम आ चुके हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में। तो यहाँ पर शाकिब अल हसन और एम माश जो कि फिक्स प्लेयर हैं, ये आपको ईच एंड एवरी टीम में रखने ही रखने हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेहंदी हसन जैसे कि लास्ट मैच में एक भी विकेट लेकर नहीं गए, रन नहीं बना पाए क्योंकि इनकी जो बैटिंग है वो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मेहंदी हसन आज के मैच में विकेट लेके जा सकते हैं, 1 या 2 विकेट निकालने की संभावना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेहंदी हसन के साथ डेफिनेटली जाएं। बाकी आप यहां पर जीएल की टीम में सौम्या सरकार को और डैनियल क्रिश्चियन को जो मतलब सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलेगा, कहीं ना कहीं इनको ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर सौम्या सरकार चूंकि सीरीज के तीनों के तीनों मैचों में कुछ भी नहीं करके गए हैं, अगर कुछ बड़ा करके जाते हैं तो एक तरफा विनिंग होने के चांसेस आपके यहां पर हैं। आगे अगर मैं बात करूंगा यहां पर बॉलिंग कैटेगरी की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हेजलवुड को यहां पर आप ड्रॉप करिए, जैम्पा, एम रहमान, एस इस्लाम, इन तीनों को आपको लेना ही लेना है। तो लेकिन अगर यहां पर मैं 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूं तो फिर 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन यहां पर मैं सेट कर सकता हूं इस तरीके का। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही कम एप्लीकेशन पर खेलने को मिलेगा। तो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, मैच ऑन जिसका नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिलहाल फाइनली इसी टीम से खेलने वाला हूँ और ड्रीम 11 की टीम कैसी रहेगी ये मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा, क्योंकि 3 बैट्समैन के साथ मैं किस तरीके की टीम बनाऊंगा, वहाँ पर मैं किस बॉलर को ड्रॉप करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा। और टेलीग्राम पर आना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता दूँगी। जैसे आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर फैंटेसी एस्ट्रो नाम से आप नाम सर्च करेंगे, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, यहां पर आके ज्वाइन हो जाइए। यहां पर ड्रीम 11 की टीम किस तरीके की बननी चाहिए, या जो हेड टू हेड उसका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा और ग्रैंडी के लिए कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अगर बारिश होती है तो टॉस कितना डिले हो रहा है और कब वहां पर होने वाला है, सारी के सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर जाके मिल जाती है, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की। तो ये फाइनल टीम है जहां पर जो कॉम्बिनेशन मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन का शाकिब अल हसन और एम्माश का बनाया है, आप चाहें तो यहां पर ग्रैंड लीग में बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिनको आप यहां पर लगा सकते हैं। लाइक आप नथन एलिस को वाइस कैप्टन के लिए और यहां पर
शाकिब अल हसन को कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, यानी कि शाकिब को और नथन एलिस का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप मार्श के साथ नथन एलिस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर आप हेजलवुड या एस इस्लाम के साथ भी एम मार्श का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये कई सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बैटिंग या विकेट कीपर कैटेगरी से किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टनसी ना दें, ग्रैंड लीग में भी ना दें। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक बैटिंग कैटेगरी की या विकेट कीपर कैटेगरी की रही है सीरीज में, वो बहुत ही लो स्कोरिंग रही है। तो इनको सीवीसी के लिए आप ग्रैंड लीग में भी ट्राई ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इस टीम से सेटिस्फाई हैं। ड्रीम 11 की टीम अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आइए, वहां पर आपको मैं डेफिनेटली दूंगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे 5th T20 में दोबारा। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।